भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता नवनीत कौर राणा को पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक लेटर अमरावती भाजपा का वायरल हो रहा है, जिसमें नवनीत कौर राणा के ऊपर पार्टी से गद्दारी करके अपने पति रवि राणा की पार्टी को सपोर्ट करके अमरावती में बड़े पैमाने पर बीजेपी के कैंडिडेट को हराने का आरोप लगाया गया है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी के जो अमरावती के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी खत उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन जो वायरल हो रहा है लेटर, उसके अंदर कई सारे नेताओं के नाम, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। दरअसल इस लेटर की अगर बात करें तो इस लेटर के अंदर नवनीत कौर राणा पर पार्टी के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया गया है। इस लेटर में क्या कहा गया है, एक एक करके आपको बताते हैं। जो लेटर है उसके पहले पैराग्राफ में यह कहा गया है कि नवनीत कौर राणा ने पार्टी के खिलाफ प्रचार किया है और चुनाव के दौरान नवनीत कौर राणा ने अपने पति रवि राणा की पार्टी युवा स्वाभिमान सेना के जो उम्मीदवार थे उन लोगों का सपोर्ट करने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे ऐसे जो इलाके थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ताकतवर थी, वहां पर नवनीत कौर राणा ने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा और फिर यहां पर जो सभी उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जो अमरावती बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, वहां उनके पोस्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। उनके पोस्टर की जगह पर नवनीत कौर राणा ने अपनी तस्वीर लगाने का काम किया। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जब प्रचार किया जा रहा था तो उस वक्त नवनीत कौर राणा ने अपने पति के यानी कि रवि राणा की पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं किया। ये भी कहा जा रहा है लेटर में कि नवनीत कौर राणा ने उन इलाकों में सेंध मारी जहां पर बीजेपी ताकतवर थी, लेकिन उन इलाकों में नवनीत कौर राणा ने कोई भी प्रचार नहीं किया जहां पर अजीत पवार की एनसीपी या फिर विपक्षी पार्टी जो है वो ताकतवर थी। और इसी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि नवनीत कौर राणा को पार्टी से निकाला जाए। लेटर में ये भी कहा गया है कि अगर नवनीत कौर राणा को पार्टी से नहीं निकाला जाता है और इसी तरह से वो पार्टी पर कंट्रोल करती है अमरावती में, तो आने वाले कुछ सालों में अमरावती में भारतीय जनता पार्टी को और भी ज़्यादा नुकसान होगा और इस चुनाव में जो नंबर्स आए हुए हैं, आने वाले अगले चुनाव में ये भी नंबर्स और भी कम हो सकते हैं। तो इस तरह से इस खत में नवनीत कौर राणा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है। जो नतीजे आए हुए हैं वो नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। आपको बता दें कि अमरावती महानगर पालिका की टोटल 87 सीट्स हैं और यहाँ पर बीजेपी ने महज 25 सीटों पर जीत हासिल की है। तो वहीं युवा स्वाभिमान सेना जो नवनीत कौर राणा के पति की पार्टी है, उन्हें 15 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अजीत पवार की जो एनसीपी है उसे 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के खाते में 15, उद्धव ठाकरे के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 3, एआईएमआईएम के खाते में 12 सीटें गई हुई है। और यहाँ पर जो सत्ता हासिल करनी है उसके लिए 44 सीटों की ज़रूरत है। और जो हालात इस वक्त अमरावती में बने हुए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को किसी का सहारा लेना होगा और उस सहारे के चलते बीजेपी जो है वो सत्ता में आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए तो अजीत पवार की पार्टी के भी कई नेता ऐसे हैं जो जीत कर आए हुए हैं। उनका कहना है कि अगर नवनीत कौर राणा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी तो अजीत पवार की एनसीपी जो है वो बीजेपी के साथ अमरावती में गठबंधन नहीं करेगी। वहीं रवि राणा ने ये कहा है कि उनकी पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन उनके गठबंधन करने से भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच रही है। तो इस वक्त नवनीत कौर राणा को लेकर बीजेपी में अलग अलग मत बने हुए हैं और बीजेपी के अंदरूनी जो पुराने नेता हैं वो अमरावती में नवनीत कौर राणा के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस खबर के आने के बाद, लेटर के आने के बाद बीजेपी के लोकल लीडर्स जो है उनका कहना है कि ऐसा कोई भी खत नहीं लिखा गया है, लेकिन पिछले 2 दिनों से इस खत की बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।